बांग्लादेश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो था वो भारत का था और बांग्लादेश के बनने का सबसे ज़्यादा विरोध पाकिस्तान और अमेरिका ने किया था। लेकिन समय के साथ साथ अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते नॉर्मल किए। लेकिन आज के टाइम में फिर से अमेरिका बांग्लादेश की कई बातों को लेकर नाराज दिख रहा है। अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका ने डेमोक्रेसी सम्मेलन नाम का एक आयोजन करवाया था जिसमें दुनिया की सभी डेमोक्रेसी को बुलाया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस सम्मेलन में पाकिस्तान जैसा देश आया था, लेकिन अमेरिका ने बांग्लादेश को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया था। अमेरिका बांग्लादेश को ये धमकी भी दे रहा है कि अमेरिका बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाएगा और अगर बांग्लादेश पर अमेरिकी प्रतिबंध लगते हैं तो इससे बांग्लादेश के सामने बहुत सी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बांग्लादेश हर साल अमेरिका को $7 लाख का सामान एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका के प्रतिबंध लगने से बांग्लादेश की ये कमाई रुक सकती है। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि अमेरिका बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाना क्यों चाहता है? ऐसी कौन सी गलतियां कर रहा है बांग्लादेश जो कि अमेरिका के विरोध में जा रही हैं या अमेरिका के विरुद्ध साजिश हो रही है? तो इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। वैसे तो बांग्लादेश ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि अमेरिका के विरोध में हो, लेकिन बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से कट्टरता बढ़ी है और इन लोगों ने माइनॉरिटीज पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। और अमेरिका का कहना है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, वहाँ के लोग कट्टरता की तरफ जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा रहा है ताकि ये देश सुधर सके। लेकिन प्रतिबंध लगाने से वहाँ की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है उसको नुकसान होगा। कट्टरता को जो बढ़ावा दे रही है वो वहाँ की विपक्षी पार्टी है। अगर वहाँ की सिटिंग पार्टी का विरोध होता है तो ऑब्वियसली बात है कि विपक्षी पार्टी को फायदा होगा, और अगर विपक्षी पार्टी आती है सत्ता में तो वो कट्टरता को और बढ़ावा देगी। तो प्रतिबंध लगाने से तो दूसरी पार्टी को फायदा है और इससे तो बांग्लादेश में कट्टरता और बढ़ेगी। इसके अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनावों में धांधली करके खुद को चुनाव जितवाए हैं। लेकिन ये आरोप सिर्फ बांग्लादेश की अपोजिशन की पार्टी ने लगाए हैं। दुनिया की किसी भी और संस्था ने ये आरोप बांग्लादेश पर नहीं लगाए हैं। और इसी लॉजिक के हिसाब से देखें तो जब से बाइडेन चुनाव जीतते हैं उनके विरोधी ट्रंप साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि चुनावों में धांधली हुई है, अभी बाइडेन चुनाव जीतते हैं, वरना चुनाव तो मैं जीत रहा होता। तो अमेरिका को सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इलेक्शन में जीतते हुए कैंडिडेट को कैसे हटाया जाता है ये तो हम पहले देख चुके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दुनिया में दो ग्रुप बन रहे हैं। एक साइड अमेरिका है और दूसरी साइड रशिया और चीन है। और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। लेकिन बांग्लादेश भारत की तरह न्यूट्रल पोजीशन लेके बैठा हुआ है। अब न्यूट्रल पोजीशन भारत जैसे बड़े देश के लिए लेना तो आसान है क्योंकि अमेरिका के हित भारत के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे देश भी अमेरिका के साथ ऐसा करने लगे तो अमेरिका तो सबसे बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगा। इसलिए अमेरिकन चाहता है कि बांग्लादेश न्यूट्रल पोजीशन ले। अमेरिका का सीधा फंडा है, या तो आप मेरे साथ हो या आप मेरे विरोध में हो, बीच में न्यूट्रल कोई नहीं होता है। लेकिन शेख हसीना अमेरिका और चीन दोनों में न्यूट्रल पोजीशन लेके रखी हुई थी। शायद इसलिए अमेरिका बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहता है और आसपास के अन्य देशों को भी ये बात समझा देना चाहता है कि हम भारत की तरह डेमोक्रेसी नहीं खेलेंगे। अगर आप हमारे विरोध में जाओगे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और यही कारण है शायद अमेरिका बांग्लादेश के साथ ऐसा करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है दूसरे सभी देशों के लिए कि आपको अमेरिका के साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अमेरिका के दुश्मन हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।